गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और मैं बच्चों को देख रहा हूँ कुछ इनका अपना फ़ीस के बारे में जुड़ी हुई बातें तो मैं पहले भी बहुत क्लियर कर चुका हूँ और अभी एक बार फिर बता रहा हूँ। एक बार इसको सुन लेना, इस वीडियो को अजीत अंगराल PM SSS एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लेना। ये मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे फिर जब मैं पूछते हैं बार बार यही सवाल पूछते रहते हैं, फिर कभी कभी ऐसा लगता है क्या घड़ी घड़ी वही सेम क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया है सुन लिया करें। हर बच्चे का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल हो गया है, नहीं दे पाता हूँ। कभी हेल्थ का मसले होते हैं और बड़े मसले और सेम क्वेश्चन का, तो इसलिए ये बच्चों ने बनाया था चैनल अजीत अंगराल PM एंड मोटिवेशन। और आप इसको सुन लिया करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, रेगुलरली देखा करो इसको। तो और बाकी अगर आपका कोई इशू है, कुछ बताना चाहते हो तो 9419144030 पर आप व्हाट्सएप पे अपने कमेंट्स दे सकते हैं। वैसे भी बच्चों के लिए म्यूचुअल शेयरिंग और मोटिवेशन, एक दूसरे को शेयर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बच्चों का JK इंडिया इंटरनेशनल को ग्रुप है अपना, बॉयज़ का, गर्ल्स का, अलग अलग से पेरेंट्स का, तो उसमें ज्वाइन करना चाहिए और उधर देखा करो आप, और अपना कोई पॉइंट है तो वहाँ रखा करो। तो मेरे बच्चे, एक तो सबसे बड़ी बात मैं आपको तो बताऊँ, फ़ीस का जो है वो मसला ये है। नंबर 1 जो एकेडमिक फ़ीस है, ठीक है, बच्चे प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, ठीक है, नर्सिंग का है, जो बच्चे जितना भी उसके बीच में आते हैं, इंजीनियरिंग का है जो करते हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जनरल कोर्सेज हैं, कुछ भी हैं, आपको फ़ीस के बारे में जो भी कन्फ्यूजन रहता है, जैसे अभी देखो कि हमारे हैं क्या, एक है जनरल कोर्स। जनरल कोर्स का जो मैक्सिमम लिमिट है फ़ीस का वो है 30,000, ठीक है। प्रोफेशनल जो कोर्स हैं उसकी मैक्सिमम लिमिट है 1,25,000, और मेडिकल के जो कोर्सेज हैं उनकी जो मैक्सिमम लिमिट मिलती है वो है 3,00,000 रुपीज़ पर एनम। इन तीनों के अलावा एक मेंटेनेंस के पैसे मिलते हैं, वो 1,00,000 रुपया पर एनम मिलता है, 10,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। जितना मंथ का कोर्स होगा उसके हिसाब से मिलेंगे। ये इसका बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। वो जो 1,00,000 रुपया मिलना है मेंटेनेंस का, वो किस लिए मिलता है, ध्यान से सुनो। उसमें क्या है कि आप अगर मेस में खाना खाते हैं उसके पैसे हैं, हॉस्टल में रहते हैं तो उसके चार्जेस हैं, उसके बाद उसके बिजली के हैं, पानी के हैं, है ना, बुक्स के हैं, स्टेशनरी के हैं, अपनी और आपकी छोटी मोटी मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं बच्चों के कहीं, ठीक है, वो सारे उसमें आते हैं 1,00,000 में, ठीक है। तो वो आपको उसकी मदद मिलती है 1,00,000 रुपया, 10,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। नंबर 2, अब बच्चे को यहाँ हॉस्टल अवेलेबल है तो बच्चा हॉस्टल में रह रहा है तो भी मिलते हैं। और अगर बच्चा जो है वो रह रहा है, सपोज़ करो PG में, किराए पे रह रहा है, फ्लैट लेकर रह रहा है, तो भी उसको मिलते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पर अगर बच्चा किसी रिश्तेदार के घर में रह रहा है, फ्री भी रह रहा है, ठीक है, तो भी उसको ये मिलते हैं। तो ये एक पहले क्लियर हो जाए कि ये बच्चे को मेंटेनेंस सिर्फ खाली रहने का ही नहीं है, उसकी पूरा जो और भी बुक्स का, स्टेशनरी का, जो भी उसको सामान का बच्चा खर्च करता है, उसका ये टोटल उसके लिए पैसे मिलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब डाल के। तो ये बच्चे को पहले क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चों की इसके बारे में बात आती है कि सर वो मतलब ऐसे रहता है 1,00,000 रुपया अगर आपको मिलता है तो हमें ही 1,00,000 रुपया दे दो इंस्टीट्यूशन को खाली हॉस्टल का। अगर हॉस्टल में सारे बच्चों का पूरी फीस 70,000 है, लोकल बच्चे भी हैं, सारे जो बच्चे, तो आपका भी 70 ही रहेगा, बाकी 30 की आप किताबें लीजिए, ऐसा करिए। लेकिन बच्चे भी बताते नहीं ना, फिर बाद में जब फंस जाते हैं कभी, जी उन्होंने हमसे पहले ही साइन करा लिए थे, ऐसे हो गया था, वैसे हो गया, तो वो बात जो आपने शुरू से बात करके की होगी उसी का हल निकल सकता है। फिर क्या किया आपने वो आपकी, फिर आप जाने। तो ये एक बात मैं उसके बारे में आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। एकेडमिक फ़ीस के बारे में क्या क्या आता है एकेडमिक फ़ीस में। एकेडमिक फ़ीस में होती है ट्यूशन फ़ीस, ठीक है, जो आपकी ट्यूशन फ़ीस है वो मिलता है। एडमिशन की जो फ़ीस है वो मिलती है, फर्स्ट ईयर में मिलती है, एक टाइम, वन टाइम ओनली, क्योंकि एडमिशन पहले साल ही होती है। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन होती है, एनरोलमेंट वगैरह वो भी है, जो उसका है वो भी फ़ीस मिलती है आपको। उसके बाद आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है, टेस्ट फ़ीस वगैरह, जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, यही भी एक पॉइंट आपको समझाने वाला, बड़ा बच्चों को इसके दिमाग में परेशानी चली हुई है, और इसमें जो है वो मिलता है। उसके बाद हमारे पास इंस्टीट्यूट, जैसे यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट फ़ी है, वो भी इसमें मिलता है। उसके बाद बच्चे का जो लेबॉरेटरी फ़ीस है वो भी मिलता है, लाइब्रेरी फ़ीस है वो भी मिलता है।
आई कार्ड फीस मिलता है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का मिलता है। ये बच्चों के जो फीस के बीच में सब जमा होता है। और उसके बाद बच्चों को इंटरनेट फीस है वो मिलता है, स्पोर्ट्स का फीस मिलता है, गेम खाना है, ठीक है, वो सारा इसी को जो है वो मिलता है। उसके बाद बच्चा जो है मेडिकल इंश्योरेंस है बच्चों का वो होता है, वो मिलता है। तो ये मेरा कहने का मतलब कि ये चीज़ें सारे बच्चों के 12 पॉइंट जो है फीस में सारे इंक्लूडेड होते हैं। हमारे नर्सिंग के बच्चे हैं, उनका जो है बच्चों का यूनिफॉर्म है बच्चों का 2000 रुपये तक मैक्सिमम, यूनिवर्सिटी के हर साल वो भी बच्चों को मिलता है। नर्सिंग वालों का उनका SNA का होता है जो, वो भी मिलता है। क्लिनिकल फ़ी होती है बच्चों की, वो भी मिलती है, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मतलब कि बच्चों को बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलती हैं, तो ये उस फीस में, एकेडमिक फ़ीस में इंक्लूडेड होती हैं। तो अब क्या है, कॉलेज जो इंस्टीट्यूशन है उनको जब एकेडमिक फ़ीस लिखनी है तो इन सबको डालना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसमें नहीं डालते हैं, नर्सिंग का बच्चा अगर आप 2000 रुपये उसका यूनिफॉर्म का डाल देंगे, जो वो लेता है खुद खरीदता है हर साल, तो उसका कम से कम वो 2000 बेचारे का अपने से दे देता है, तो उसकी किताबें ले कुछ और बेचारे को काम आ जाएंगे। तो इसलिए ये आपने उसमें देखना चाहिए जो है कि बच्चों के बेचारों का, गरीब बच्चे हैं बड़ी दूर से आते हैं, तो चलो उनके अगर एक पैसा कहीं बच जाएगा बेचारों का और कहीं इसी जगह लग जाएगा, तो उनकी करनी चाहिए मदद। और बच्चों को भी चाहिए कि इन चीज़ों से उनको बताना चाहिए। ये जो जनरल कोर्सेज़ हैं, BA BSc BCom है ना, BBA BCA जो चल रहे हैं, इनमें 30,000 तक मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। और 30,000 तक जो फ़ी है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होगा तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है ना। और बाकी जो है, जो भी PM++ की रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू चाहे फिलिंग करके अलॉटमेंट कॉलेज की लेके गए होते हैं ज्वाइन करने, उनकी फ़ीस चाहे कितनी भी ज़्यादा हो जाए, उसकी फ़ीस का लिमिट 30,000 है। कॉलेज ना AICT से एक्स्ट्रा मांग सकता है ना बच्चे से एक्स्ट्रा मांग सकता है, ठीक है, क्योंकि ये विलिंगनेस लेके ही हुआ होता है, ये भी एक क्लियर बात है। हाँ, जिन बच्चों ने अपने लेवल पे एडमिशन ली है ऑन माई ओन में, ठीक है, खुद जैसे BDS में ले लेते हैं, MBBS में ले लेते हैं, NIT में ले लेते हैं, IIT में अपने लेवल पे एडमिशन जाके लेते हैं, इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अपने लेवल पे एडमिशन ले लेते हैं, या DU में भी ऑन माई ओन में बच्चे जाते हैं। तो जिन्होंने अपने लेवल पे ली हो एडमिशन, उनका अगर लिमिट 30,000 तक मैक्सिमम है, या प्रोफेशनल कोर्सेज का 1,25,000 तक है, या मेडिकल का 3 लाख तक है, BDS MBBS वगैरह का, जिनका भी जो मैक्सिमम लिमिट है जो AICT का अप्रूव्ड देते हैं, उससे अगर ज़्यादा फीस होती है, जो ऑन माई ओन में बचा गया होता है, फिर बाकी पैसा उसको खुद देना पड़ता है। ये भी बड़ा क्लियर है। तो कन्फ्यूजन कहाँ रह रहा है, मैं ये नहीं, मुझे बार बार ये समझा देता हूँ, उसके बावजूद भी हज़ारों सेम बार यही क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये बड़ा क्लियर बात है। अब ये जो हमारा याद रखो करो बच्चों कि अब इसमें ये जो आपको बताया ना, एग्जामिनेशन, एडमिशन, स्पोर्ट्स, आई कार्ड, इनके अलावा भी अगर कोई कंपोनेंट है फीस का, वो भी मिल सकता है, क्योंकि आप सारे बच्चों को सबसे जहाँ जहाँ जिस स्टेट में जाके UT में आप एडमिशन लेके पढ़ रहे हो, वहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट हुआ और पढ़ रहे हो आप, PM++ के थ्रू गए हैं, तो आप यहाँ वहाँ का जो एक स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी होती है, हर स्टेट में या UT में गवर्नमेंट ने एक बनाई होती कमेटी, बड़े एक्सपर्ट लोगों की, ऑनरेबल लोगों की, वो जो फ़ी फिक्स होती है, उसके कंपोनेंट क्या क्या होंगे वो भी दिए होते हैं उसमें। तो उसको आप देखा करो, SFRC बोलते हैं उसको, स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी। तो उसने रिकमेंडेशन दी होती है कि क्या क्या इसमें मिलेगा, तो उनको भी ध्यान से पढ़ा करो, सारे देखा करो अपने अपने। तो इनके अलावा भी अगर कोई कंपोनेंट उसमें अप्रूव्ड है और आपके कॉलेज वाले भी उसमें जो है वो, उनको आप रिक्वेस्ट करा करो, वो भी फीस में डाला करें, या 1,25,000 पूरा मैक्सिमम होने का प्रोफेशनल का, जनरल का 30, तो कि वो उसमें अगर कवर हो जाता है। नहीं तो फिर क्या होता है, जो मिल सकता है वो क्लेम नहीं करते, फिर आपको अपनी जेब से देना पड़ता है, क्या फ़ायदा। तो फिर इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखा करो आप भी इसमें। अब हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं BDS में गए हैं, वो कहते हैं जो हमसे इतना है इतना है, तो कुछ पैकेज में कभी अजीब किस्म की बातें सुनाते हैं, पैकेज इतना उतना। इसमें बड़ा सिंपल सी बात है बच्चे, जब आप एडमिशन लेने लगते हो ना,
तब बात कर लिया करो कि इसमें क्या क्या आएगा, जो एकेडमिक फ़ीस जो पैकेज में है तो क्या क्या होगा, कौन कौन से कंपोनेंट इसमें होंगे। उनके तकरीबन बच्चे बेचारे के इनोसेंट होते हैं, पेरेंट्स ही बात करते हैं, लेकिन बात कर लेनी चाहिए अच्छी तरह से क्या क्या होगा। क्योंकि जो AICT से मिलेगा, अगर BDA सपोज करो 4 साल का कोर्स है, हर साल 3 लाख रुपए तक मैक्सिमम फ़ीस मिलेगी। MBBS वगैरह जो भी है, अगर सपोज करो फीस 2 लाख है तो 2 लाख ही मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम 3 लाख मिलेगी। 3 लाख का मतलब 4 साल में 12 लाख रुपये ये हो गया, और हर साल 1 लाख रुपये बच्चा उधर ही रहता है तो हॉस्टल का मिलेगा। तो ये 3 लाख रुपए जो मैक्सिमम जो फ़ीस है, इसमें ये सारा कुछ बीच में ही है, एडमिशन है जो भी है ना, वो यूनिफॉर्म है, सब कुछ उसमें भी इसमें मैक्सिमम 3 लाख है, सारा कुछ बीच में इन्वॉल्व है। तो इसलिए ये बात आप अच्छी तरह से याद रखो। ये 3 लाख रुपया मैक्सिमम ये, और 1 लाख, तो 4 लाख रुपये 1 साल का, 4 साल का 16 लाख है। तो आप अगर कहते हैं 11 लाख के पैकेज में हम लग गए, 12 लाख के पैकेज में हो गया हमारा 4 साल का हॉस्टल का भी और ये भी, ठीक है ना, तो ठीक है। लेकिन जो उसके अलावा आपका हॉस्टल का डाल के, अगर कोई सपोज करो हॉस्टल का वो आपसे 80,000 लेते हैं, तो यहाँ से आपको 1 लाख मिलता है, तो 20,000 जो बच गया उसकी आप बुक्स वगैरह ले सकते हैं, स्टेशनरी की आइटमें ले सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चा ये चलता है। तो आपको भी रहना चाहिए ना कि क्लियर, जब एडमिशन्स लेते हो आपके भी इंस्टीट्यूशन में थोड़ा डिस्कस करना चाहिए कि क्या क्या फ़ीस में होगा, क्या कंपोनेंट होंगे। कल को फिर वो बाद में वही कहेंगे कि ये दे दो वो दे दो, फिर आप कहते हो सर इधर से तो इधर बड़ा फिक्स है बच्चे, ठीक है। ऑन योर ओन वाले जो ऑन माई ओन में जो एडमिशन लेते हैं उनका तो बिल्कुल ही क्लियर है, तो अब अगर एक्स्ट्रा होगा फिर उनको खुद ही देना पड़ता है। तो इसलिए पहले क्लियर कर लिया करो, और ये सारी बातें हैं। और तीसरे कॉशन मनी लेते हैं जो भी बच्चे नए दाखिल होते हैं पहले, तो उनसे वो पहली बार लाइब्रेरी सिक्योरिटी है या कॉशन मनी है या और कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो ये 100% रिफंडेबल होते हैं, और ये सिक्योरिटी के तौर पर रखते हैं कि अगर बच्चे ने किताब ख़राब कर दी तो पैसे कटेंगे, नहीं रखेंगे तो जो भी आपने सिक्योरिटी दी है उसकी रिसीट संभाल के रखा करो, और जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है वो दिखा के उनसे पैसे 100% वापस ले लिया करो। तो ये फ़ीस के बारे में है। अब इसके अलावा कोई आपको क्या कन्फ्यूजन हो सकता है? कन्फ्यूजन यही है कि जब आपने कुछ क्लियर ना किया हो तो दिक्कत आएगी। मेंटेनेंस का आपको बता दिया, ठीक है। हाँ, बच्चा जो है रेगुलर होना चाहिए। कॉलेज वाले देखते हैं, ये तो अब कॉलेज वालों को दे दिया, जो पहले आप बच्चों को कोविड के कारण हुआ था, कहाँ रह रहा है, रेंट एग्रीमेंट बच्चों से देखते थे कॉलेज वाले, बच्चा था कि नहीं, पेमेंट सस्पेंड हो कर देते थे इधर AICT से। अब सारा कुछ इंस्टीट्यूशन पे अधिकार है। इंस्टीट्यूशन में बच्चा रेगुलर है, पढ़ रहा है, तो बच्चे को AICT का नहीं है, वो इंस्टीट्यूशन लेवल पे ही देखेंगे। अगर वो एब्सेंट है उधर ही रुकेगा स्कॉलरशिप, ठीक है। वही लिख देंगे कि नहीं है, जब आ नहीं रहा है तो फिर क्या करना है। तो इन बातों का आप ध्यान रखा करो अच्छी तरह से। बच्चे अपने फ़ीस के मामले में कंफर्म करके रहा करो। कोई भी इशू हो तो हम जितना हो सकता है कोशिश करते हैं, और ये बिल्कुल एक वॉलंटरी एफर्ट है कि चलो बच्चों के लिए ये हम करें। अब रह गया मेन इंपॉर्टेंट एक एग्जामिनेशन का, और एक बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे जो बच्चे कहते हैं कि सर हम इंस्टीट्यूशन वाले कहते हैं नहीं हमें तो कोई पता नहीं है, भाई ऐसा तो कोई होता नहीं है। भाई ऐसा कैसे, जब आपको प्री सीट अपलोड करते हो तो 12 पॉइंट दिए हैं, या जो भी पॉइंट दिए हैं। हाँ, एक मिसलिनियस अगर लिख दोगे वो तो मिलता नहीं है, ठीक है, तो मिसलिनियस नहीं मिलेगा, ठीक है, ये बात आप याद रखें। उसके उसके अंदर स्पेसिफाई करो ना मिसलिनियस में क्या है, अगर उसमें कोई लोअर वाला होगा तो मिलेगा, तो ये वो क्लियर हो जाना चाहिए। एग्जामिनेशन के बारे में, एग्जामिनेशन फ़ी जो है इसे पार्ट ऑफ एकेडमिक फ़ीस विच इज़ पेड बाय द AICT टू द इंस्टीट्यूशन, कॉलेज को मिलती है। जैसे बच्चे वाले पैसे बच्चे के अकाउंट में, मेंटेनेंस वाले बच्चे के अकाउंट में जमा होते हैं, और जो कॉलेज वाले एकेडमिक फ़ीस है वो कॉलेज के अकाउंट में जमा होती है, तो एकेडमिक फ़ीस भी उसमें जाती है। इसलिए जब भी इंस्टीट्यूशन वाले आप बच्चे जो हैं उनको रिक्वेस्ट करा करो, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, कोई भी जो है अपलोड बच्चा नहीं करता। ये सारी फ़ीस वगैरह जहाँ जो भी मार्क सर्टिफिकेट आप अपलोड करते, जो भी करना है वो सारे का सारा कॉलेज ही करता है, कॉलेज के लॉगिन से ही होती है, और इंस्टीट्यूशन का जो भी इंचार्ज नोडल अफसर वगैरह हैं वो देखते हैं इसको। तो ये आपने अच्छी तरह से इसको जो करना है। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है कॉलेज वालों को फ़ीस में डाल के मांगनी चाहिए,
और कई बार ऐसा होता है कि एकेडमिक फ़ीस बाद में मिलती है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पहले देने पड़ती है। तो अगर बच्चे ने ऑनलाइन जमा करवाई है तो उसका प्रिंट आउट निकल जाता है, अगर ऑफलाइन है तो प्रिंसिपल के कॉलेज की जो भी ऑथराइज्ड पार्टी है उसका स्टैम्प लगी होती है, पैसे लिए हैं। तो अब वो इंस्टीट्यूशन को क्या है कि बच्चों के लिए ऐसा है कि वो फ़ीस जब इंस्टीट्यूशन वाले आईसीटी से क्लेम करते हैं एग्ज़ामिनेशन फ़ीस डाल लें, और वो उसको डालने के बाद, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस डालने के बाद जो बाद में जब पैसे उनको आ जाते हैं तो उसमें से जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस या कोई और कंपोनेंट है, एसएनए है या कुछ है, बच्चे ने अपने से दिया है नर्सिंग वाले या किसी ने, तो वो उनको फिर वापस दे देने चाहिए, रिफ़ंड कर देने चाहिए। अगर आप क्लेम ही नहीं करेंगे, वो तो फिर बच्चे के पैसे गए ना जेब से, तो क्लेम करने चाहिए ना, बाद में दे देना। फार्दर टाइमिंग बच्चा अपने से जमा करा देगा, लेकिन आप क्लेम तो करो जब फीस, क्योंकि आप पहले साल क्लेम नहीं करोगे फिर अगले साल मिलते नहीं हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा आप जो है इस बात में होना चाहिए, बच्चों का थोड़ा देखें, और बच्चे भी रिक्वेस्ट करें अपने कि ऐसा हो जाए और पहले आप करके दे दें। लेकिन अगर वो एकेडमिक फ़ीस पहले ही आ जाती है तो फिर तो ऑलरेडी उसमें है ही। तो ये एक बड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन, इसमें कुछ ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है कि मिलना ही है, लेकिन मिलने से पहले देना पड़े तो बच्चा दे देता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन क्लेम करे और जैसे ही मिलते हैं उसमें से वो पैसे बच्चे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, चाहे खास जो भी उनका कंपोनेंट बच्चों ने दिया होता है। तो एक और बच्चों से जो होता है, बच्चे बेचारे कहते रहते हैं कि सर वो कहते हैं कि हमने इतने मांगे थे, इतने मिले हैं, बाकी जो कम है वो आप दे दो। ऐसे मेरे बच्चे की जो एकेडमिक फ़ीस है वो तकरीबन अगर जेन्युइनली मांगी गई हो तो सारा पैसा मिलता है, और कई ऐसे हैं जो सिर्फ फर्स्ट ईयर ही में ही मिलते हैं, तो सेकंड ईयर भी अगर क्लेम किया वो नहीं मिलते हैं। जैसे आई कार्ड है, एडमिशन फ़ीस है, वो तो पहले साल ही मिलती है वन टाइम, तो वो होता है। या फिर कोई कई बार कहते हैं कि तो अगर इंस्टीट्यूशन को लगता है कि हमने कोई जेन्युइन पैसा मांगा था लेकिन वो हमें नहीं मिला, कम मिला, तो शॉर्ट पेमेंट में उनको दोबारा लिखना चाहिए, लॉगिन अपने से, इंस्टीट्यूशन के लॉगिन से, और मेल डालनी चाहिए कि ऐसे ऐसे हमें जो पैसे हैं इसमें कम मिले हैं, हमने इतने क्लेम किए थे, इतने मिले हैं, या तो उसका कोई कारण बताएं या फिर हमें वो सैंक्शन करें दोबारा, ताकि हम उसमें कोई बच्चे को या किसी और को बर्डन ना बने। तो ये सारे अगर सही तरीके से सिस्टमेटिकली कोई फॉलो करे तो कोई इसमें इशू नहीं रहता है। और मगर बच्चों को बहुत सारी दिक्कत आती हैं और इंस्टीट्यूशन नहीं मानते हैं, बच्चे ऐसे करके वही एग्ज़ामिनेशन फ़ीस का क्या होगा, ये तो कोई सेपरेट कोई लिखेगा नहीं, सारा प्री सीट में दिया हुआ है। और स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी का जो है वो हर इंस्टीट्यूशन को भी पता होता है क्या है। तो बच्चों को रिक्वेस्ट करनी चाहिए, बच्चों को भी पढ़ना चाहिए, मगर मेहनत करनी चाहिए कि फ़ी के बारे में क्या है, कैसा है, ताकि उनको किसी प्रकार का कोई मसला ना हो। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी दुआएं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो बताना। ये मैंने इतना लंबा इसलिए बता दिया, घड़ी घड़ी बताना मुश्किल है, तो जब इतनी वीडियो देखते रहते हो एक दिन बैठ के ध्यान से यही सुन लेना, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई नहीं है तो मेरी बात करा देना कॉलेज में जिससे करानी होगी। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।